नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि प्रारंभिक परीक्षा 2026 प्रीलिम्स 2026 जल्द ही आने वाला है, नोटिफिकेशन मतलब दिसंबर में। और आपका प्रीलिम्स कब हो जाएगा? फरवरी में आयोजित किया जाएगा। तो आप लोग अब लगातार पढ़ाई पे फोकस्ड हो जाएं। अगर सच में निकालना है, जिनका बार बार 2023, 24, 25 प्रीलिम्स रुका है, वो लगातार फोकस्ड होके पढ़ाई करें। और करंट अफेयर्स एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको प्रीलिम्स में काफी तंग करता है। और जब ये तंग करता है तो याद रखना, आपको आपका प्रीलिम्स रोक देता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। करंट अफेयर्स अभी से ही पढ़ते चलिए व्यवस्थित तरीके से, और आगे की ओर बढ़ते चलना है। चलें, हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? 10 अगस्त को। अब आपको कुछ दिवस बताता, जैसे चीता दिवस आपसे पूछ ले। चीता दिवस क्यों बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। चीता दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। कितने तारीख को? 4 दिसंबर को। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज, राइनो दिवस। राइनो मतलब गेंडा दिवस। गेंडा दिवस, सॉरी, गेंडा दिवस। गे, गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर। कब? 22 सितंबर। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है। और शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सके आपसे प्रश्न, क्योंकि ये पूछा जा सकता है चीता दिवस। क्यों पूछा जा सकता है चीता दिवस? ध्यान रखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में चीता लाए गए हैं और ये आपसे दिवस पूछा जा सकता है। अगर इसकी वैज्ञानिक नाम की भी बात कर दें, इंपॉर्टेंट है, एक्विनॉक्स जुबेटस। एक्विनॉक्स जुबेटस, जुबेटस, एक्विनॉक्स जुबेटस, याद रखिएगा। तो एक्विनॉक्स जुबेटस किसका वैज्ञानिक नाम? याद रखिएगा, चीता का वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है? चीता का वैज्ञानिक नाम है। इस बात को विशेष रूप से आपको दिमाग में रखना है। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक्विनॉक्स जुबेटस। किसका? चीता का। ये सारे के सारे बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर हम और आगे की बात करें, अभी 8 अगस्त को क्या मनाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, आंदोलन दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी चीज, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी एवं सांस्कृतिक दिवस मनाया गया। विश्व संस्कृत, विश्व संस्कृत, विश्व संस्कृत एवं आदिवासी दिवस मनाया गया। आदिवासी दिवस, विश्व संस्कृत एवं आदिवासी दिवस मनाया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। विश्व संस्कृत एवं आदिवासी दिवस मनाया गया, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आगे चलते हैं। अगर हम 1 अगस्त की बात करें तो क्या? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। 1 अगस्त की हम बात करें तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब डे, ये भी याद, जिसकी खोज किसने की थी? टिम बर्नस ली। टिम बर्नस ली, बर्नस ली, याद रखिएगा। टिम बर्नस ली ने इसको वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया था। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया? 1 अगस्त को। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया? 1 अगस्त को मनाया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। 3 अगस्त की अगर हम बात करें, क्लोब्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस। क्लोब्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो क्लोब्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस कितने तारीख को? 3 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? 3 अगस्त को क्लोब्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। कौन सा? क्लोब्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। 4 अगस्त की बात करें, अमेरिका की तटरक्षक दिवस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 अगस्त की बात करें, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। ये भी पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? याद रखना, हिरोशिमा दिवस। कौन सा? हिरोशिमा दिवस। ये भी पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, नागासाकी दिवस, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
वो बेहद इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान रखना। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 7 अगस्त को जेवेलियन थ्रो दिवस भी मनाया जाता है। जेवेलियन थ्रो दिवस, जेवेलियन थ्रो दिवस, ध्यान रखिएगा। जेवेलियन थ्रो दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस बता ही चुका हूं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस एवं नागासाकी दिवस, ये बता ही चुके हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट तथ्यों को आपको कवर करके रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा, याद रखिएगा, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है? मतलब परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कौन सा देश कर रहा है? ध्यान रखिएगा, कौन सा देश कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। बेहद इंपॉर्टेंट, मतलब समझ रहे हैं, चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की बात कर रहा है कौन? याद रखना, कौन कर रहा है? इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना, ये अमेरिका कर रहा है। कौन कर रहा है? अमेरिका। देखो यहाँ पे, अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है, ठीक है। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो, ये याद रखो, बाकी ऊपर छोड़ दो, ये पॉइंट याद रखना, स्टार लगाना, स्टार लगाना कि हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को साइट से बाहर। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो पेरिस है। कहाँ है? याद रखना, इसका मुख्यालय पेरिस, ठीक है। और इसके प्रमुख कौन है? याद रखिए, अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले कौन है? आंद्रे अजोले। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आंद्रे अजोले, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन है? आंद्रे अजोले। दूसरी चीज यहां पे आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945। कब हुई थी? 1945। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। भारतीय नौसेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप यूएसए से मिली। कहां से मिली? अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। कहां? ये अपाचे क्या है? एक तरह का हेलीकॉप्टर, ध्यान रखिएगा। और ये यूएसए से मिली है। कहां से मिली है? यूएसए से मिली है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कहां से मिली है? यूएसए से मिली है। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। तो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर कहां से मिला है? याद रखना, पहली खेप यूएसए से मिला है। कहां से? यूएसए से मिला है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना। अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है, ठीक है। पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी टीआरएफ को क्या किया है? आतंकवादी समूह घोषित किया। ध्यान रखिएगा, ये इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। दूसरी, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर कहां से भारत ने लिया है? यूएसए से लिया है, ये ध्यान रखिएगा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर है। अमेरिका क्या है? शीर्ष पर है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, कौन सा? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में याद रखना, अमेरिका क्या है? शीर्ष पर है। अमेरिका क्या है? शीर्ष पर है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एचआईवी की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेना कैपाविर को मंजूरी दी। ये इंपॉर्टेंट है। एचआईवी से रोकथाम के लिए अमेरिका ने एक कौन सी दवा विकसित की है? लेना कैपाविर। कौन सा? लेना कैपाविर दवा विकसित की है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कौन सी दवा? लेना कैपाविर। कौन सा? लेना कैपाविर दवा विकसित की है। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो किसने विकसित किया है? अमेरिका ने। किसने? याद रखिएगा, अमेरिका ने। अमेरिका ने लेना कैपाविर को मंजूरी दी है। किसको मंजूरी दी है? लेना कैपाविर को मंजूरी दी है। यह पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ओपन एआई को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन एआई अनुबंध मिला। ओपन एआई, याद रखिएगा, ओपन एआई को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का एआई अनुबंध मिला, ठीक है। ओपन एआई को याद रखिएगा, रक्षा विभाग से $200 मिलियन का एआई अनुबंध मिला। तो इसमें अगर आपको याद रखना है तो एक ये पॉइंट याद रखोगे, एक पॉइंट ये याद रखोगे, और एक पॉइंट ये याद रखोगे, एक पॉइंट ये याद रखोगे, ठीक है। और एक ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि एचआईवी के रोकथाम के लिए लेना कैपाविर
को मंजूरी दिया है। एक दवा है, इसके माध्यम से HIV को क्या है कुछ हद तक रोका जा सकता है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आगे देखते हैं। पुरातत्वविदों ने पेरू के उत्तरी तट पर 14 व्यक्तियों के 3000 ये प्रश्न 300 साल पुराने अवशेष खोजे हैं। माना जाता है कि ये अवशेष अनुष्ठानिक मानव बलि के शिकार थे। याद रखना 3000 साल पुराना है, ध्यान रखिएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में किस तट पर, याद रखना 3000 साल पुराने अवशेष खोजे गए हैं। कितने साल पुराने? 3000 साल पुराने अवशेष खोजे गए हैं। याद रखिएगा, जो मानव बलि के शिकार थे। क्या? जो मानव बलि के शिकार थे, याद रखिएगा, जो क्या है मानव बलि के शिकार थे। ये अवशेष उस क्षेत्र में पाए गए हैं जहां क्यूपिसानिक संस्कृत का एक औपचारिक मंदिर था। क्यूपिसानिक संस्कृत का एक औपचारिक क्या था? मंदिर था। ऐसी चीजें आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 3000 साल पुराने मानव के अवशेष खोजे गए हैं। ठीक है, इससे क्या प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे मानव बलि के शिकार थे। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथन 2025 का आयोजन कहां किया गया? किसे? सूर्य ड्रोनाथन का आयोजन कहां पे किया गया? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो सूर्य ड्रोनाथन का आयोजन कहां पे किया गया? हिमाचल प्रदेश में किया गया। देखें यहाँ पे, आगे देखते हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण के लिए गाइडेड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन अगला देखें। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला देश का ये पहला राज्य है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। मतलब पहले चेहरा स्कैन करेगा कि भाई साहब का इसी का राशन कार्ड है कि दूसरे का, स्कैन करने वाला याद रखना कौन सा राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के गाजा खाम गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया। याद रखना, हिमाचल प्रदेश का एक गाजा खाम गांव है, जैसे अपने मध्य प्रदेश के बैतूल का बाचा गांव है, वहां पे सौर गांव के रूप में वो विकसित है। एक तरह का कस्तूरबा ग्राम यहाँ पे, कहाँ पे? इंदौर में, वो सौर गांव के रूप में विकसित है एक तरह का, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के गाजा खाम, याद रखिएगा कौन सा? गाजा खाम गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी वन संवर्धन योजना चालू की गई है? राजीव गांधी वन संवर्धन योजना चालू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टॉल की योगले देंगी। मत याद रखना। ये फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे और साइकिल का 25वां संस्करण धर्मशाला में आयोजित किया गया। बहुत, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत क्या किया गया है? साइकिल का 25वां संस्करण धर्मशाला में आयोजित किया गया है। साइकिल का 25वां संस्करण कहां पे? याद रखिएगा, धर्मशाला में आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश ने शराब संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। ठीक है, ये काम की नहीं है आपके पास ये पॉइंट। हाँ, भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में बायस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। बायस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना कहाँ पे किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? बायस ऑफ किन्नौर, याद रखना। कहाँ सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया है? इंदौर, वहां किन्नौर में। आगे देखते हैं। हाल ही में कौन 18वें अंतरराष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड की मेजबानी किया है? याद रखिएगा, ये कौन करेगा? भारत करेगा। कौन? भारत। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो हाल ही में कौन 18वें अंतरराष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? भारत करेगा। बेहद इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पे भारत को 2026 बगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया। याद रखना, बगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? याद रखिएगा, भारत को। किसे बनाया गया? भारत को।
तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि भारत को 2026 बोगोटा पुस्तक मेले का मुख्य अतिथि बनाया गया। बोगोटा पुस्तक मेले का मुख्य अतिथि किसे बनाया गया, याद रखिएगा, भारत को। किसे? भारत को। तो भारत 2026 याद रखिएगा बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया। मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? मुख्य अतिथि याद रखिएगा, बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि के रूप में भारत को बनाया गया, ध्यान रखिएगा। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य 5 साल पहले हासिल किया। 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य याद रखना हासिल किया है किसने? भारत ने। पेट्रोल में, कहां पे? भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल का क्या किया है? मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया, ध्यान रखिएगा। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना इसकी शुरुआत की है, ध्यान रखिएगा। मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक भारत बना है। जो मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीज है उसका सबसे बड़ा आयातक कौन बना है? भारत बना है। कौन? भारत बना है। ये आपको पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक कौन बना है? भारत बना है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। फीडे शतरंज 2025 की मेजबानी याद रखिएगा कौन करेगा? भारत करेगा। कौन सा? फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत मलेरिया के लिए एडकालसीवैक्स टीका विकसित की, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडकालसीवैक्स टीका किसने विकसित किया है? भारत ने, याद रखिएगा, मलेरिया के लिए। भारत ने मलेरिया के लिए, भारत ने मलेरिया के लिए कौन सा टीका विकसित किया है? एडकालसीवैक्स टीका विकसित किया है। इस पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। एडकालसीवैक्स याद रखिएगा टीका विकसित किया है। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो भारत मलेरिया के लिए कौन सा टीका विकसित किया है? एडकालसीवैक्स टीका विकसित किया है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से नंबर पे है? 26वें नंबर पे है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक जान डिजिटल लाइजे की शुरुआत की है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बोगोटा पुस्तक मेले का मुख्य अतिथि नामित किया गया किसे? याद रखना, भारत को। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य 5 साल में पहले हासिल किया कौन? भारत ने, ये याद रखना। दुनिया सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किसने शुरू की है? याद रखिएगा किसने? भारत ने शुरू की है। मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीज का सबसे बड़ा आयातक भारत बना है। कौन बना है? आयातक भारत बना है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। भारत मलेरिया के लिए एडकालसीवैक्स टीका विकसित किया, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट। एडकालसीवैक्स टीका किसने विकसित किया है? याद रखना, भारत ने विकसित किया है। किसने? भारत ने विकसित किया, ठीक है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर है। कहां पे है? 26वें स्थान पर है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। विश्व हाथी दिवस एक्चुअली में 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व हाथी दिवस ध्यान रखना। डिजिटल आईडी में फोटो और ब्लड सैंपल के साथ रहेगी सूंड पूंछ की लंबाई जैसे डिटेल। पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग, इंजेक्टेड माइक्रोचिप में रहेगा ब्यौरा। अंगों की तस्करी पर रोक लगाने की कोशिश किया जाए। याद रखना, हाथियों के अवैध व्यापार और अंगों की तस्करी को रोक लगाने के लिए वन विभाग जैव तकनीक का सहारा ले रहा, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में पहली बार सभी पालतू हाथियों के डीएनए प्रोफाइलिंग की जा रही है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में जितने भी हाथियां हैं उनके सभी हाथियों के क्या है? डीएनए प्रोफाइलिंग की जा रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु आपको दिमाग में रखना है।
मध्य प्रदेश में कैप्टिव हाथियों की संख्या 95 है। ठीक है, डीएनए प्रोफाइल के लिए अब तक 76 ब्लड सैंपल लेकर भेजे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। इंजीनियरों की पाठशाला, पीडब्ल्यू मंत्री राकेश सिंह, बस इतना याद रखो, पीडब्ल्यू मंत्री कौन है, राकेश सिंह ने कार्यशाला में कहा, अंग्रेजों ने मोहनजोदड़ो की 7000 साल पुरानी ईंटों से पटरी के बेस बनाए, ऐसे हो इंजीनियरिंग। मतलब मोहनजोदड़ो के बारे में इन्होंने बात की है। कौन है याद रखना, पीडब्ल्यू मंत्री राकेश सिंह, याद रखना कौन है, राकेश सिंह है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो याद रखना, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो जिसे क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। और याद रखिएगा इसकी खोज किसने की थी, राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी, बनर्जी, राखालदास बनर्जी, याद रखिएगा। यहां से क्या क्या मिला है याद रखना, यहां से याद रखिएगा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, की मूर्ति, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार। ठीक है, और विशाल स्नानागार, स्नानागार, विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार यहां से मिला। इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, चलें आगे। पंडित खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय, ये याद रखो, बस इतना कहाँ है, भोपाल में, कहाँ है, भोपाल में। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। तो खुशीलाल पंडित खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय में कहाँ है, याद रखिएगा, ये कहाँ है, भोपाल में। भोपाल में बहुत सारी चीज हैं, जितने भी मध्य प्रदेश के संवैधानिक चीजें हैं उसको भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ध्यान रखना है, वैसे सांविधिक चीजें जो है, जैसे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है भोपाल में, मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय, आयोग का मुख्यालय, मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है। ठीक है, राज्य महिला आयोग का मुख्यालय, ये राज्य मानवाधिकार, ध्यान रखिएगा, राज्य महिला, राज्य महिला आयोग का मुख्यालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। ठीक है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरी चीज यहीं पे आप देख सकते हैं, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के अतिरिक्त और क्या पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे याद रखिएगा पर्यावास भवन है, पर्यावास भवन है, जो किसमें है याद रखना, इसी पे मानवाधिकार है। यहीं पे राज्य जनजाति संग्रहालय है, राज्य जनजाति संग्रहालय, जनजाति संग्रहालय, संग्रहालय, ये याद रखना। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश का पहला आर्द्रभूमि साइड यहीं पे है, मध्य प्रदेश, प्रदेश का पहला, प्रदेश का पहला आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि साइड, भूमि कहाँ है याद रखना, भोजताल, भोजताल, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहीं पे, ये सारे के सारे। और यहाँ पे आप श्यामला हिल्स, जहाँ पे मुख्यमंत्री का निवास स्थान है, ये सारी की सारी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के बहनों का सम्मान, रिश्तों का, देखो लाडली बहनों को रक्षाबंधन का शगुन 1500 रुपए मिला है, ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। किसके द्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित। दूसरी चीज याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट यह याद रखना कि कब से शुरू हुआ, मार्च 2023, मार्च 2023। प्रारंभ में इसमें कितने राशि दी जाती थी, 1000।
बाद में कितना कर दिया गया 1250। अब अभी कितना दिया गया है 1500 रुपए। लेकिन दीपावली के बाद ये कह दिया गया है कि 1500 रुपए कंटिन्यू दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा 1500 रुपए कंटिन्यू दिया जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष कुल मिला के महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। इसकी पात्रता क्या है याद रखना। एज लिमिट क्या है 21 से 60। 21 से 60 ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब कितना है 21 से 60, पहले कितना था 23 से 60 था। ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। चलें, मत्स्य पालन से समृद्धि की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश। निषाद राज्य सम्मेलन एवं प्रशिक्षण का कार्य याद रखना। मतलब लगातार यहाँ पे याद रखना मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। ठीक है। लेकिन मत्स्य सबसे ज्यादा मछली कहाँ पे है पश्चिम बंगाल में। अगर देखा जाए मत्स्य उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। मत्स्य उत्पादन में भी याद रखना दुनिया का दूसरा सबसे, पहला कौन है चाइना, दूसरे नंबर में भारत है। ये पॉइंट मैंने आपको बताए थे अगर याद आ रहा हो। ठीक है। तो आप लोग स्पेक्ट्रम आईएएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। आप इनमें बैच इनरोल कर सकते हैं। आपको सारी की सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से मिलेगी। ठीक है। क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग सभी लोग इनरोल करें। ये एमपीपीएससी न्यू बैच याद रखिएगा। यहाँ पे आपका नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।